हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का फिगर आउट का पेज नंबर 16 और 17 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10,648। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम 27,000 इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ये पहले 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 2 5 ज़ा 10, नाउ डबल 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 0, नाउ 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, नाउ 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन ये 3 से फिर हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, नाउ 5 से हो जाएगा ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, नाउ 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमें मिल गए 27,000 के फैक्टर मिल गए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंबल लगा लेंगे क्यूब रूट का, और यहाँ पे छोटा सा ये 3 इंडेक्स में, तो इसको 3 लिखना ज़रूरी है। अगर ये 3 नहीं लिखेंगे आप, तो फिर ये जो सिंबल है क्यूब रूट का ना होके स्क्वायर रूट का हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी क्यूब रूट हम निकालेंगे तो यहाँ इंडेक्स में 3 ज़रूर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे 3 3 के पेयर बना लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका एक कॉमन, यहाँ से 2 3 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका, तो 10 और 30, तो ये हो गया आपका इसका रिजल्ट। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे 10,648 को, बिल्कुल ऐसे ही हम इसका भी फैक्टर निकाल देंगे। 10,648 की भी हम ऐसे ही फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, और अब ये डायरेक्ट होगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 2 23 11, 2 ज़ा, नाउ 1 कैरी, 2 1 ज़ा, और फिर अगेन 11 1 ज़ा 11, 1 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे 10,648 का क्यूब रूट निकालेंगे। इसके फैक्टर्स हो गए हैं अब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11 इंटू 11 इंटू 11। अगेन 3 के पेयर यहाँ पे ज़रूर बना लें। सो 10,648 इंडेक्स में आपका 3 लिखते रहें, 2 और 11, तो रिटर्न ये हो गया है 22। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट्स अ क्यूब नंबर। मतलब ये जो नंबर हमें गिवन कर रखा है, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक क्यूब का नंबर मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा फिर ये नंबर। ठीक है, लेट्स से चेक करते हैं। सो 1323, अब हमें इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। तो नाउ 3 से 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, और 3 से अगेन 3 1 ज़ा 3 और 1 कैरी, 3 4 ज़ा, और फिर ये हो जाएगा 3 7 ज़ा। ठीक है, अगेन 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, नाउ 7 से 7 और 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे जब हमने फैक्टर निकाले
1 3 2 3 के, तो यहाँ पे हमें 3 के तो पेयर पूरे मिल गए हैं, लेकिन 7 का आप देख रहे होंगे यहाँ पेयर नहीं मिला है। ठीक है, तो 7 का पेयर कंप्लीट करेंगे, मुझे बोथ साइड क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मुझे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने को कहा है वो नंबर क्या है, 7 ही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं 7 हैज़ नो पेयर। 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 3 2 3 नाउ मल्टीप्लाई बाय 7, और कंप्लीट पेयर करने के लिए हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो पेयर कंप्लीट हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9261, इसका परफेक्ट क्यूब। तो ये यहाँ से हो गया 3, ये 7, ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें स्मॉल नंबर की बात कही थी, तो जो क्यूब नंबर हो गया हमारा, जिसका परफेक्ट क्यूब निकाला हमने, हमारा जो क्यूब नंबर है वो है 9261। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड नंबर था जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा हो गया है 7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, और अपने जो आंसर है उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, मतलब रीज़न भी आपको देना है। ठीक है, तो पहले हम रीड कर लेते हैं। पहला है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालो तो क्या वो इवन रिटर्न करता है, चेक करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट है ये फॉल्स है। ठीक है, अपना आंसर चेक भी अगर हम कर लें, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो आप कोई भी ऑड नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 1, और उसका क्यूब करके देखें तो रिटर्न नंबर क्या इवन आता है, तो देखा हमने तो 1 ही आया। और नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं लाइक 3, तो 3 का क्यूब करके देखें तो ये तो आपका 27 हो गया। और भी नंबर देख लेते हैं लाइक 5 का, तो ये 125 हो गया। और ये सब के सब आपके कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है, तो इवन नहीं आया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। तो ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो और जो एंड किससे हो, 8 से एंड हो। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये भी अगेन आपका फॉल्स ही हो जाएगा। रीज़न में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब इट्स 8 है ना, तो वो कह रहा है कि 2 का क्यूब, तो ये एंड किससे हो गया, 8 से हो गया। नाउ 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728, अगेन 8। ठीक है, तो कह रहा था देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो जहाँ जहाँ भी ये 2 होगा, ये 2, चाहे वो 12 हो या फिर अगर मैं इसके आगे और ले जाऊँ लाइक 22 कर लूँ, तो जहाँ पे भी ये एंड 2 से होगा, यहाँ 2 से, तो 100% उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 ही होगा। ठीक है, वो 8 ही होगा, और वो कह रहा था ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए ये वाले कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। बल्कि ऐसे हमारे पास बहुत से नंबर है, चाहे 32 हो, चाहे 42 हो, 52 हो, तो सारे के सारे नंबर जब हम क्यूब निकालेंगे तो लास्ट जो डिजिट आएगा वो 8 ही आएगा, इसलिए ये वाली सिचुएशन भी आपकी फॉल्स हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे इसकी, वो है आपका थर्ड, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। वो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो रिजल्ट आएगा 3 डिजिट नंबर। तो ये बात क्या ट्रू है या फॉल्स है, तो ये अगेन हमारा फॉल्स है। ठीक है, रीजन देख लेते हैं। तो रीजन में उसने क्या कहा, 2 डिजिट का नंबर। तो देखो 2 डिजिट का हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर क्या होता है, 10 होता है, राइट। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो रिटर्न आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, सॉरी 1000 आएगा, 1000 आ जाएगा। वो बोल रहा है द टू ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। नहीं, तो 3 डिजिट नंबर तो नहीं आए, कितने डिजिट नंबर हो गए, 1 2 3 4। अब ये सबसे स्मॉल नंबर है, इसी का क्यूब करके मुझे 4 डिजिट के यहाँ पे नंबर मिल गए। तो इससे ऊपर अगर मैं जाऊँगा
तो मुझे तो 3 से डिजिट से ज़्यादा नंबर मिलेंगे ना, तो 4 डिजिट का नंबर हो गया ये तो ऑलरेडी, तो ये वैसे भी फॉल्स हो गया। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, मे बी हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट का नंबर हो और उसका क्यूब अगर हम निकालें तो 7 और मोर डिजिट नंबर क्या हमें मिलते हैं? तो 7 से ज़्यादा नंबर, तो देखो स्मॉल वाला तो हमने इससे ऊपर करके देख लिया, तो हम 2 डिजिट का ग्रेटर नंबर ले लेते हैं 99। और अगर हम 99 का क्यूब निकालने बैठ गए, देखते हैं रिटर्न आंसर क्या आएगा। तो इसका जो रिटर्न आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करके वो आएगा 970299। और इन डिजिट को काउंट करो जरा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट आया? हमें हाईएस्ट नंबर 6 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 6 डिजिट आ रहे हैं। और वो क्या कह रहा है? 7 और मोर, इसलिए ये वाला सिचुएशन भी क्या हो गया? अगेन आपका फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है इसका रिजल्ट। ठीक है, और ये इसका रीजन हमने दिखा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्यूब नंबर है हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये फिर से अगेन हमारा क्या है? ये फिर से फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है? देखो, अगर हम यहाँ पे निकाले 27 की बात करें, अगर मैं बात करूँ 22 नहीं 27 की बात अगर करते हैं, तो 27 किसका क्यूब हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। और ये क्या है? कौन सा नंबर है? ये तो आपका ऑड ही नंबर हुआ ना। ये तो आपका कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर है यहाँ फैक्टर्स में। अगर और भी हम बात करें लाइक 64, ठीक है, तो 64 की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और इंटू 2। अब आप देख रहे हैं ये आपको मिल गया। और ये कैसा नंबर है? ये तो है हमारे पास इवन नंबर, है ना। यहाँ फैक्टर में क्या है? इवन नंबर। और वो क्या कह रहा था? क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ अ फैक्टर। तो जो क्यूब निकलता है किसी का भी, वो उसके फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? उसने कहा कि वो सिर्फ ऑड नंबर होंगे। बल्कि यहाँ देख रहे हैं ये तो हमें इवन नंबर भी मिला ना, ऊपर ये ऑड था और ये उसमें हमने क्या शो करा है? इवन नंबर। इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट इज। वो कह रहे हैं कि ये जो 113 है आपका, ये जो 1331 जो लिखा हुआ है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। और आपको विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब विदाउट फैक्टराइजेशन किए बताना है व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट आपको बताना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको जरा इस टेबल को समझना है, थोड़ा सा इस टेबल को समझिएगा। ठीक है, इस टेबल को अगर हम यहाँ पे ढंग से देखें तो थोड़ा गौर करिएगा। देखो ये क्यूब की टेबल्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख नोटिस करें, ये हमने 1 लिखा है, 1 का क्यूब 1। यहाँ पे आप देखें 2, और 2 का क्यूब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 8। ठीक है, 3। ओके, और यहाँ पे जिससे लास्ट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट 7। यहाँ देखिए 4, और यहाँ पे देखें 4, यहाँ देखिए 5, यहाँ देखिए 5, ये 6 6 7 3। जो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। लास्ट डिजिट सिर्फ यूनिट प्लेस देखिएगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस ही आप देखिएगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा अलग से लिख भी लेता हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट डिजिट पहले। ठीक है, ये समझाने के लिए, हाँ थोड़ा सा लास्ट डिजिट और इनके जो क्यूब आए हैं। ठीक है, जो क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट का भी मैं सिर्फ लास्ट डिजिट ही लिखूंगा, जो यूनिट प्लेस है ना केवल वो लिखूंगा। देखो पहले में 1 जब था, लास्ट डिजिट 1, तो यहाँ पे भी क्या है? 1। अब सेकंड में देखिएगा 2, तो यहाँ क्या है? 8। थोड़ा समझना, हाँ ये 3 है, तो इधर से जो एंड हुआ है क्यूब का लास्ट डिजिट वो 7 है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4, तो ये 4 पे ही एंड है।
जो 5 है यहाँ से लास्ट डिजिट देखेंगे 5 है, ये जो 6 है यहाँ पे 6 है, यहाँ से 7 है और इसकी यूनिट प्लेस पे यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 9 है और इसकी यूनिट प्लेस पे यहाँ 9 और यहाँ 0 और यहाँ 0 है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वो कह रहा है बिना फैक्टर के आप बताइए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बड़ा ही आसान मेथड यहाँ समझाने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए ये जो नंबर है 1331 और इसका मुझे क्या बताना है, क्यूब। यहाँ तो खैर मेरे पास टेबल लिख रखी है, तो टेबल पे आप रिजल्ट वैसे ही देख पा रहे होंगे कि भाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो 11 आने वाला है ना। लेकिन उसने बोला बिना फैक्टर के हम कैसे बताएं, तो आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले क्या करो, आपको इसका यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। कौन सा प्लेस देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि बिकॉज यूनिट डिजिट इज 1, ठीक है। हमने यहाँ यूनिट डिजिट क्या देखी, 1 देखी। अब आप एक बात नोटिस करिए, जब यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब जब यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 है तो जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो उसके लास्ट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। तो मैं एक बात यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ its cube root इज इक्वल टू, अगेन क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, ठीक है। एक बार फिर नोटिस करिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, ठीक है, तो इसके लास्ट प्लेस पे भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्यूब रूट लिख लेता हूँ, इंडेक्स में 3 1 3 3 1। तो देखो मुझे इसके यूनिट प्लेस पे तो पता लग गया 1 होगा। अब बात है इससे पहले क्या होगा, तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं रफ में इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ में आपके लिए इसको अलग से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आप क्या करना, ये हमने लिखा है यहाँ 1331, ठीक है, ये आपका नंबर है। आप क्या करें, इसके जो लास्ट ये डिजिट हैं इनको कट कर दीजिए, 3 डिजिट को, लास्ट 3 डिजिट को यहाँ से कट कर दीजिए और जो आपका ये डिजिट बचेगा 1, ये जो डिजिट बचेगा इसको लिखिए, ठीक है। और आप देखिएगा कि ये 1 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन से दो नंबर्स के बीच में, तो हमने कहा ये 1 है भैया, ये 1 क्यूब और यहाँ से 2 क्यूब, ठीक है। तो आपको इसका लेफ्ट वाला नंबर लेना है, कौन सा वाला, लेफ्ट वाला 1। ये 1 है तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 11 का क्यूब रूट है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया, अब मैं जब इसका सेकंड पार्ट करूंगा ना आपको और बात क्लीन हो जाएगी। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला जो नंबर है उसमें मुझे निकालना है 4913, इसका क्यूब। तो देखो फिर से क्या काम है, हमको देखना है इसका यूनिट प्लेस। तो मैंने फिर से इसका यूनिट प्लेस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट इज 3 है यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर अगर यूनिट डिजिट 3 है तो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट, तो इसके क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये आपको देखना है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया, अगर हमारे यूनिट प्लेस पे 3 हो तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, 7 होगी। क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे टेबल में, जब 3 का क्यूब है तो यहाँ देखिए 27, ये देखिए। अगर यहाँ देखो 13 का क्यूब में, देखो ये लास्ट में 3 है तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 होगा, ये देखिए। 23 में भी अगर आप नोटिस करें, अगर मैं आपको यहाँ 23 में भी दिखाऊं, 23 में भी जो लास्ट डिजिट है वो अगर 3 है, यहाँ देखेंगे यहाँ 27 आएगा, ये देखिए लास्ट में 7 होगा आपका, ठीक है। समझ रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं मेरी बात से, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा हमें पता लग गया 7 आ गया, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मुझे 4913 का क्यूब रूट पता करना है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। अब बात है ठीक इससे पहले क्या होगा, तो फिर से मैं आपको क्या करूँ, आप इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा रफ में आपको समझाता हूँ मैं। मैंने कहा इस नंबर को रफ में मैंने लिख रखा है 4913, लास्ट 3 डिजिट को आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, बचा क्या यहाँ पे 4 बचा।
अब जो 4 है वो कहाँ आएगा, तो हमने कहा 4 आएगा 1 क्यूब और 2 क्यूब के मिड में आएगा ना भाई। 1 क्यूब 2 क्यूब के मिड में आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 1 का क्यूब 1, तो 1 और 8 के बीच में तो आएगा 4। आपको कौन सा नंबर लेना है, लेफ्ट वाला। कौन सा नंबर, लेफ्ट वाला। जब मैं लेफ्ट नंबर लूंगा तो लेफ्ट नंबर यहाँ पे है 1। इसका मतलब ये जो क्यूब रूट आया है ये 17 का क्यूब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट है आपका इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 1 2 1 6 और 7। अगेन इसके एंड में क्या दिख रहा है, हमें फिर 7 दिख रहा है। तो जब मुझे यहाँ 7 दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा यूनिट डिजिट दिख रहा है वो 7 है। तो यूनिट डिजिट अगर 7 है सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूनिट डिजिट ऑफ इट क्यूब रूट इस क्यूब रूट इज क्या हो जाएगा। तो देखो फिर से मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जब यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट 7 था तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 हो गया आपका। ठीक है, तो बस यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए कि यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा ये। ओके, नाउ मुझे निकालना है इसका क्यूब इंडेक्स 1 2 1 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 7 लिख दीजिए। अब मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे रफ में लिखता हूँ इस नंबर को। ये केवल समझाने के लिए है। ठीक है, ये केवल समझाने भर के लिए लिख रहा हूँ मैं 6 7। और अभी मैंने क्या कहा, इसके लास्ट 3 डिजिट को क्या करो, आप कट कर दो, हटा दो। तो बचा क्या, अब यहाँ पे 12 बचा है। अब उसी लिस्ट में, क्यूब की लिस्ट में, ये 12 कहाँ आएगा, तो हमने कहा ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा, है ना। भैया 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27। तो 27 और 8 के बीच में तो आएगा 12। तो फिर इसका लेफ्ट वाला नंबर आपने ले लेना है। कौन सा नंबर ले लेना है, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट पे हमारा क्या लिखा हुआ है, तो हमने कहा लेफ्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो है आपका 2। तो 2 को ठीक उससे पहले, तो इसका मतलब ये जो 1 2 1 6 7 है ये 27 का होल क्यूब है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, वो है आपका 3 2 7 6 8। ठीक है, अब हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला काम होगा इसकी यूनिट डिजिट को देखना। मैंने फिर लिख लिया कि यहाँ पे जो मेरा यूनिट डिजिट मुझे दिख रहा है, यूनिट डिजिट हमारे पास 8 है। ओके, तो अगर यूनिट डिजिट 8 है तो देयरफॉर इसकी क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमने कहा यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज इक्वल टू। तो अगर मैं आपको दोबारा उसी टेबल को दिखाऊं, तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, तो यहाँ देखो 8 है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2। यहाँ देखें 8, ये देखो फिर 2, ये फिर देखो 8, ये फिर देखो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ गया आपका। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट इसके रफ में। मैं दोबारा यहाँ पे रफ पे इस नंबर को दोबारा लिख लेता हूँ 3 2 7 6 और 8। बेटा 3 डिजिट को फिर कट कर दीजिए आप, ये लास्ट वाले केवल 3 डिजिट को आपको कट करना है। अब जो आया है वो है 32। अभी 32 कहाँ आएगा, तो हमने कहा ये जो 32 आएगा ये 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के मिड में आएगा, है ना। तो फिर से आपको कौन सा नंबर ले लेना है, लेफ्ट वाला। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं क्यूब रूट निकालूं 3 2 7 6 8 का, तो देखो यूनिट प्लेस पे तो मेरे पास 2 था और इधर क्या आया 3, तो ये 3, तो 100% ये 32 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट होगा। तो बिना फैक्टर मेथड के कैसे करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आप एक बार जरूर उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया है मैंने। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजन। ठीक है,
आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। आपको बताना है यहाँ पे 4 पार्ट हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ये है, ये है, ये है या ये है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें तो सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। देखो ये 67, उससे एक कम 66, 43 उससे एक कम 42, 67 उससे फिर एक कम 66, 43 उससे एक कम 42। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके ऊपर जो लास्ट टू हैं इनके ऊपर तो पावर 2 है, आपके पास स्क्वायर है, इसके पास क्यूब है, ठीक है, समझ रहे हैं। और क्यूब में भी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटे हैं, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो वैसे तो मेरे वैसे ही देख के आंसर समझ में आ गया कि ये है आपका आंसर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन इसका कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है एक्सप्लेन योर रीजन, अपने एक्सप्लेन भी कर रीजन को, तो इसके कई तरीके हैं जैसे आपको समझ में आए। तो लेकिन मैं इसको आपको वैसे आईडेंटिटी के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि आपके आगे आईडेंटिटी है ना, काम भी आएगी। तो इन क्वेश्चन में ना मैं दो आईडेंटिटी यूज करूंगा। जो क्यूब वाले हैं उसमें मैं जो आईडेंटिटी यूज करूंगा वो यूज करूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। आईडेंटिटी हो जाएगी हमारी ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये शुरू के दो में, ठीक है, क्यूब में। और जो बाद के दो हैं उसमें हम यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को, जो कि है ए माइनस बी, और यहाँ पे मेरे पास है ए प्लस बी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब पहला पार्ट देखते हैं जरा हम इसका, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ठीक है, ये है। तो उसमें मैं फर्स्ट वाले आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो थोड़ा सा गौर करिएगा, जो पहला ब्रैकेट है उसमें लिखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी तो ये 67 माइनस 66 हो गया। और जो दूसरा ब्रैकेट है ये हो जाएगा 67 का स्क्वायर प्लस, और ए बी की वैल्यू 67 इंटू 66 और प्लस 66 का स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे भैया इसका जो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो गया, और इसको अगर आपस में देखो 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट ये वाली वैल्यू आने वाली, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं ना, 67 का जो स्क्वायर है वो, ये तो 1 हो गया, ठीक है। 67 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4489, नाउ प्लस, तो 67 इंटू 66 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4422, और यहाँ पे 66 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4356, ठीक है, 56। नाउ इसको आपस में अब क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनको ऐड करें तो नंबर क्या हो गया, 13267, ठीक है, ओके। अब इसमें एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि अगर जब भी ये नंबर कॉन्सिक्यूटिव होंगे ना, एक बात हमेशा ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो ये पहला नंबर है हमारा, ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर उससे ठीक एक कम है, तो भाई जब भी आप एक नंबर जैसे 4 है फॉर एग्जांपल, एक 4 हो गया और उससे एक नंबर 3 कम हो गया, रिटर्न आंसर क्या आएगा, 1। एक 5 है फिर उससे एक कम 4, क्या आएगा, 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो शुरू वाले ब्रैकेट हैं इनका रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो मतलब मुझे सॉल्व करना सिर्फ सेकंड वाला ब्रैकेट, सेकंड वाला, है ना। अब अब इसमें क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि भाई आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप बाकी क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो वैसे डायरेक्ट आंसर मालूम पड़ रहा है कि ये वाला इसका ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ओके। नाउ तो सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं कि सेकंड का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो सेकंड है आपका 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, ओके। सेम वही क्यूब वाली आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ दोबारा यूज कर लूँ तो ये फिर हो जाएगा 43 माइनस 42 इन ब्रैकेट इट्स 43 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42 प्लस 42 का स्क्वायर। इसको फिर किया सब्ट्रैक्ट तो ये 1 हो जाएगा। नाउ 43 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1849, नाउ प्लस 43 इंटू 42 तो ये हो जाएगा आपका 1806, और जो 42 का स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका 1764, ठीक है। इसको आपस में ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 541 और 9, ठीक है। अब जब ये क्यूब वाले थे तो क्यूब वाले में तो भाई अगर मैं पहले का आंसर और दूसरे का आंसर को कंपेयर करूं
तो वैसे दिख रहा है कि जो पहला वाला है वो ग्रेटर है ना। तो क्यूब में ये वाला जो है आंसर ग्रेटर है, तो बाकी दो तो वैसे भी स्क्वायर के हैं, तो ऐसे ही पता पड़ गया कि ये स्क्वायर, ये वाला नंबर जो है पहला वाला जो पेयर है वही आपका क्या है, ग्रेटर्स का आंसर है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर ही लेते हैं, ठीक है। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर्मूलेस वगैरह की, ठीक है। ये हो जाएगा 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। तो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको माइनस कर दीजिए और एक बार इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये पहले ब्रैकेट में 67 66 जिसका रिजल्ट 1 ही आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 67 प्लस 66 है, ठीक है। इसका रिजल्ट तो देखिए 1 हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, इट्स 133 और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 133 हो गया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है उसको भी कर ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना हमने, है ना। तो ये था 43 का स्क्वायर, नाउ माइनस 42 स्क्वायर। फॉर्मूले वैल्यू पुटअप कर देंगे सेम आइडेंटिटी में, तो एक बार करना है हमें इसे माइनस करना है और एक बार आपको इसे ऐड करना है, ठीक है। ये फिर 1 हो गया और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 85, रिजल्ट 85। अब जो चारों आंसर उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो जो पहला वाला था वही हमारा कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। सबसे हाई है वो, वैसे ही दिख रहा था कि सबसे हाई ग्रेटेस्ट हो जाएगा वो। तो 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला फिगर आउट भी समझ आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिले उसके लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर पे टिक करके ज़रूर रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे अगले वीडियो की, ठीक है। ओके, थैंक यू।